विपक्ष तो वोटर पर भी छुरियां चलाने को तैयार हो गया है। विपक्ष उन वोटर्स को भी कोसने लग गया है जिन्होंने उन्हें वोट ना देकर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट किया। नौबत यह आ गई कि वोटर को राक्षस कह दे रहे हैं, उन्हें श्राप दिया जा रहा है। और यह सब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के सबसे करीबी सुरजेवाला कह रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक रैली की। रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स को राक्षस कह दिया। भाई एक बार आप रणदीप सुरजेवाला को सुनिए। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अब बस यही दिन बचा है, वोटर इनको वोट नहीं देगा तो ये वोटर को श्राप देंगे। कह रहे हैं बीजेपी को वोट देने वाला राक्षस प्रवृत्ति का। बताइए बॉस, अब यही सुनना रह गया। पहले नरेंद्र मोदी को गाली नीच ये वो कहते थे, अब नरेंद्र मोदी को वोट देने वाला ही राक्षस हो गया। सुरजेवाला के इस बयान पर खूब हंगामा भी हो रहा है, खूब उनकी खिंचाई हुई। बीजेपी ने कहा कि जो जनता जनार्दन होती है उसको तो लोग, भाई लोकतंत्र में पब्लिक ही तो भगवान है, वोटर ही तो भगवान है। आप वोटर को भगवान को राक्षस कह रहे हो। और इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी कह रही है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। और मैं भी हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस वाले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में महारत रखते हैं। एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नैरेटिव चल रहा है, दूसरी तरफ आप वोटर को राक्षस बता रहे हैं। जब बयान पर विवाद हुआ तो रणदीप सुरजेवाला ने अपनी भाषा को लेकर कोई खेद नहीं जताया, कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अपने बयान का बचाव किया। सुरजेवाला कहने लगे कि ये लोग शब्दों को पकड़कर मुद्दों की हत्या करना चाहते हैं। ये सरकार निरंतर अपनी असफलताओं को भावनात्मक मुद्दों के पीछे छुपाना चाहती है। मतलब मान रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दा है कि वोटर को मैंने राक्षस कह दिया। और वो और होंगे जो खट्टर मोदी की गीदड़ भभकी से डरते हों। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के मुद्दे उठाना और सत्ता की आंखों में आंखें डालकर जन सापेक्ष सवाल पूछना ही मेरा धर्म है। मैं ये धर्म आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा। मतलब कोई ग्लानि नहीं, कोई रिग्रेट नहीं कि मैं वोटर को राक्षस कह रहा हूं। ऊपर से और जस्टिफाई कर रहे हैं क्या, मैं तो पूछूंगा, मैं तो बोलूंगा। सुरजेवाला जैसे नेताओं को तो एक वोट की कीमत पता होनी चाहिए। उनके लिए एक एक वोटर कीमती होना चाहिए, क्योंकि सुरजेवाला खुद एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता हरियाणा सरकार में मंत्री और 4-4 बार विधायक रह चुके हैं। खुद सुरजेवाला वो नेता हैं जिन्होंने हरियाणा में 2005 के चुनाव में सिटिंग चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। लेकिन यही रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में अपने पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं। 2019 में हरियाणा के जींद के उपचुनाव में सुरजेवाला बीजेपी के कैंडिडेट से 27,000 वोट से हारे। साल भर के अंदर 2019 में ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला कैथल सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट से 1246 वोट से हारे। इसलिए विधानसभा चुनावों में हारे सुरजेवाला आजकल राज्यसभा में। कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा हुआ है। लेकिन 2 बार क्या हारे, वोटर को ही राक्षस बताने लगे। एक तरफ वो नेता हैं जो बौखलाहट में जनता को कोस रहे हैं, पीएम मोदी को वोट देने पर वोटर को ही राक्षस बता दे रहे हैं। जबकि इन नेताओं को यह मंथन करना चाहिए था कि क्यों जनता नकार कर आपको
नरेंद्र मोदी को वोट दे रही है। पीएम मोदी को मिल रहे जनता के वोट की एक वजह यह भी है कि पीएम मोदी इन वोट्स को अपनी ताकत में कन्वर्ट करते हैं। वो जनता से मिले भरोसे की शक्ति से असंभव को संभव करके दिखाते हैं। और कहीं हार जाएं, वोटर को राक्षस नहीं कहते। जैसे आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बदलाव की बड़ी तस्वीर सामने आई। नरेंद्र मोदी को इस वजह से वोट पड़ता है बॉस, यहां बारामूला के सोपोर में हिजबुल आतंकी का परिवार अपने घर पे तिरंगा फहरा रहा है। तिरंगा फहराते हुए ये रईस मट्टू हैं जो आतंकवादी जावेद अहमद के भाई हैं। जावेद अहमद 2009 में आतंकी बन गया था। जावेद अभी पाकिस्तान में हिजबुल का हार्डकोर आतंकी बन गया है। सोपोर नॉर्थ कश्मीर का वो इलाका है जो 3 दशक से आतंकियों का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं आप देखिए। आतंकी के परिवार में तिरंगा लहरा रहा है बॉस। और लोग कहते थे कि अरे कश्मीर से 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे आतंकी के परिवार में भी उठ रहा है तिरंगा। ये करते हैं नरेंद्र मोदी काम, इसलिए मिलता है वोट। राक्षस से कुछ नहीं होता। कई बड़े अलगाववादी नेता जैसे सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी भट्ट इस इलाके से ही थे। संसद पर हमले का दोषी मोहम्मद अफजल गुरु इसी इलाके से था। जावेद के भाई रईस मट्टू चाहते हैं कि उनका भाई वापस लौट आए क्योंकि अब कश्मीर बदल गया है। सुनिए आतंकी का भाई बदले हुए कश्मीर के बारे में खुद क्या बता रहा है। मेरे दिल से ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरे दिल से ले रहा है। बस हकीकत ही है, यही मैंने सोचा है। मैं ये यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, कौमेदारी में आओ, यही हमारे लिए ठीक है। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त, वरना मैं बंद होता था 2 दिन 3 दिन। जो पॉलिटिक्स थी पिछली पॉलिटिक्स वो गेम खेल रही, हम गरीब लोग इसमें पीस रहे। मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कौमेदारी में आओ, हिंदुस्तान के झंडे तले डेवलपमेंट चल रही है। आज कानून अच्छा है, आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं, ये क्लियर है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ एक्टिव 2009 में हुआ, उसके बाद हमें पता नहीं वो अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके पहुँचेगी, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आए आप पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा। अब हालात क्लियर हो गए है, क्या हालात है, क्या वो बेकारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हमें? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। ये किया है नरेंद्र मोदी ने जिस वजह से उनको वोट पड़ता है बॉस। लोग छाती पीटते रह गए, लोग आज भी छाती पीट रहे हैं और 370 हटाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। लेकिन उनको यह नहीं दिखता कि नरेंद्र मोदी के एक फैसले से एक आतंकी का परिवार में लोग अपनी मर्जी से तिरंगा लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 14 अगस्त पहली बार अपनी दुकान में बैठा हूं, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया कश्मीर में, पहले नहीं बैठ पाता था। कह रहा पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। जबकि कई लोग जो कश्मीर घूमने जाते हैं उनको पता है कि पहले एक वक्त था जब कहा जाता था कश्मीर में, लोग पूछते थे कहां से आए हो, इंडिया से आए हो। आज ऐसे लोगों की संख्या घटती जा रही है। याद कीजिए कि ये वही कश्मीर है जिसके बारे में महबूबा मुफ्ती जैसी नेता कहती थी कि अनुच्छेद 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन कश्मीर में 370 भी हट गया और जो आतंकी थे उनके घर वाले भी देशभक्त बन चुके। जगह जगह तिरंगा लहराया जा रहा है। आतंकियों के गढ़ रहे पुलवामा में भी कई आतंकियों के घरों में तिरंगा लहराया जा रहा है। पुलवामा में मारे गए आतंकी बुरहान कोका के परिवार ने तिरंगा फहराया, पूरे परिवार ने एक साथ तिरंगा फहराया। ये भी इसी तरह पुलवामा में हिजबुल आतंकी अकीब मुश्ताक भट्ट के परिवार ने भी तिरंगा फहराया। पुलवामा में लश्कर आतंकी इशफाक अहमद के परिवार ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। पुलवामा के रत्नीपुरा में एक एक्टिव आतंकी के परिवार ने तिरंगा फहराया और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो जो लोग पूछते हैं 370 हटाकर मोदी ने क्या कर दिया, ये किया बॉस। इसी तरह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी आतंकी के परिवार ने तिरंगा फहराया, आजादी का जश्न मनाया। यह हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी मुदस्सर हुसैन है जिसका परिवार तिरंगा फहराकर अपने देश पर गर्व कर रहा है। परिवार ने अपने आतंकी बेटे से वापस लौटने की अपील की है। आतंकी मुदस्सर हुसैन किश्तवाड़ में ही एक्टिव है, सुनिए। कसरी माज असे चाहन सु गस्य गार योन सिलेंडर गस्य करुन
असल पटन गस्य घर यून गवर्नमेंट गस्यस घर अन सारी गस तमस वापस अन वारा कोशिश कर कह पता लगन यीज फौज यीज तम साड़स अनस घर पन घर क्या कत साड़ोन। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी तस्वीर बदली हुई। शोपिया में आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मिलकर तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। क्या 2014 से पहले इस तरह की तस्वीरों की कल्पना की जा सकती है? छोटे छोटे बच्चे पत्थर चलाते दिखते थे वहां, आज उनके हाथ में तिरंगा है। यह भी ध्यान रखिए कि वो शोपिया है जहां कभी आतंकी घटनाएं होती थी, आतंकियों के समर्थन में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज सब बदल गया। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह विकास नहीं दिखता, नरेंद्र मोदी का यह काम नहीं दिखता। उनको लगता है जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं वो राक्षस हैं। बॉस, आप वोटर को राक्षस बताओगे ना तो जिंदगी भर राजनीति के पाताल लोक में पड़े रहो। भारत को स्वर्ग बनाने के बारे में सोचोगे तभी वोटर भी आपके बारे में सोचे।